हेलो दोस्तों, लेयर 20 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में वर्ष 2023-24 के परीक्षा फल के उपरांत। जैसे कि दोस्तों पिछले वर्ष या कई वर्षों से लगातार परीक्षा फल एक ही प्रकार से परीक्षा फल भरने की जानकारी प्राप्त हो रही थी, लेकिन इस बार 2023 और 24 में परीक्षा फल भरने का जो पत्रक है वो परिवर्तन कर दिया गया है। तो इस परिवर्तन के कारण हमारे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को कुछ परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। तो उस परेशानियों को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें संपूर्ण वीडियो बनाया है, जिसमें से हमको देखना है कि परीक्षा फल को कैसे भरना है और परीक्षा फल में क्या क्या हमारी दिक्कत आ रही है, क्या क्या हमारा बदलाव हुआ है। तो इसमें दोस्तों कुछ निर्देश दिया गया है, तो उन निर्देशों को देखते हैं। इनको पहले हम पढ़ लेते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र, जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र 15/3/2024 का एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया कि वार्षिक मूल्यांकन, दोस्तों वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्र क्रमांक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें कुछ निर्देश दिखाए गए हैं, उन निर्देशों को हम लोग साझा करते हैं। तो हमें निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष हम निर्देशों को पढ़ते हैं कि हमारा निर्देश क्या है। तो सभी शिक्षक और सभी साथी जो परीक्षा पत्रक भर रहे हैं उन सभी के लिए है। तो देखते हैं कि हमारा क्या निर्देश है। पहला निर्देश है, मुख्य हमारा निर्देश ये है कि कक्षा 3 एवं 4, दोस्तों कक्षा 3 एवं 4 यानी प्राथमिक के लिए है, एवं कक्षा 6 एवं 7 शैक्षिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक क्षेत्र में व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम, इसमें ध्यान देना है। दूसरा है कक्षा 4, 6 एवं 7 के शैक्षिक मूल्यांकन है तो वार्षिक परिणाम। अब हमारा दूसरा निर्देश है दोस्तों, देखेंगे कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्र में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कालम में डैश दिया गया है, अंकित किया जाए। एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिकतम 40 अंक और वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंक के कुल योगनी 100 अंक का रहेगा। तो इसमें हमारा दोस्तों इसमें देखते हैं 100 अंक के रहेंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक है, मुख्य हमारा जो निर्देश है इसको देखना है। कॉलम 1.3 कक्षा 4, 6 एवं 7 का शैक्षिक मूल्यांकन है तो वार्षिक परिणाम पत्र को मासिक टेस्ट अधिभार अगस्त का भरना है, सितंबर भरना है, जनवरी भरना है और फरवरी, 4 माह का हमें मासिक टेस्ट भरना है। तो ये विशेषकर 6वीं और 7वीं के लिए है। अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन 20% का होगा, जिसमें कुल होंगे, और लिखित परीक्षा यानी 60 अंक के होंगे, और अधिभार यानी प्रोजेक्ट कार्ड 10 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों 10% अगर मासिक टेस्ट होंगे, 20% अर्धवार्षिक के होंगे और 60% वार्षिक के होंगे और 10% प्रोजेक्ट के होंगे। तो इस प्रकार से कुल 100 अंक हो गए। तो अब हमको इनको देखना है कि कैसे भरना है। तो मुख्य हमारा निर्देश ये है दोस्तों। अब उसको हम वार्षिक परिणाम में कैसे जोड़ते हैं, कैसे भरना है, अगले क्रम में हम देखते हैं। तो इसमें हमारा ये है, वार्षिक परिणाम तय करने में अतिरिक्त भाषा के प्रयोक्तांकों को नहीं जोड़ना है। जो हमारा अतिरिक्त भाषा है उनको नहीं जोड़ना है। 3, 4, 6 एवं 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र छात्राओं के अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य में से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सभी को उपलब्ध हो गए होंगे। अब हमको मुख्य बिंदु जो है हमारा भरना, पत्रक को भरते कैसे हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए मैं पत्रक को भरना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं आपको सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लेयर 20 चैनल जो हमारा है इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
दोस्तों और अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपका सहयोग मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, जिससे हम जटिल से जटिल कार्य को अपने इस वीडियो में सरलता से आपको संप्रेषित कर सकें, भेज सकें और आपको सुगमता हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चलिए देखते हैं कि हमें पत्रक भरना कैसे है। और इसमें कुछ भी नहीं है। धनराज एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, 15/3/2024 निर्देश दिया गया था। एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे दोस्तों कि हमारा है क्या। ये हमको देखना है, पहले प्राथमिक के लिए है। प्राथमिक का है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके देखता जाऊंगा, इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको जिला लिखना है। जिला, तो ये हमारा कौन सा जिला है ये देखना है। दोस्तों, ये हमको देखना है जिला। जिला का नाम लिखना है। जिला हमारा कौन सा है। फिर जन शिक्षा केंद्र लिखना है, बसाहट का नाम लिखना है और डाइस कोड इसमें लिख देना है। ये सभी शिक्षक और सभी साथियों को भी पता होगा, ये सब जानते हैं। तो कक्षा हमें 3 और 4 प्राथमिक के लिए मैं पत्रक भर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा पत्रक है क्या। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये ग्रेड तो दिया ही हुआ है, ग्रेड बाद में बताऊँगा। क्रमांक डालना है। जैसे हमें क्रमांक डालेंगे, क्रमांक डालने के बाद हमें देखेंगे कि ये हमारा ये क्या है क्या। क्रमांक में सबसे पहले आप देखेंगे कि फिर अनुक्रमांक डालेंगे। जैसे मान लेते हैं क्रमांक 1 हो गया, अनुक्रमांक हमारा 01 हो गया। अब हमको स्कॉलर पंजी में जैसे लिखा है, हमारे स्कॉलर पंजी में लिखा है स्कॉलर पंजी में जैसे हमारे लिखा है कि 01 लिखा है स्कॉलर पंजी में। हमें विद्यार्थी का नाम लिखना है। जैसे विद्यार्थी का नाम मान लेते हैं A B है, विद्यार्थी का नाम। माता का नाम P है, पिता का नाम S है। तो दोस्तों, इसके आगे देखते जाएंगे हमें भरना कैसे है। फिर इसके बाद आगे अगला कॉलम देखते हैं। इसमें लिखना है हमको बच्चे का जन्म तिथि लिखना है। इसे लिख दिए हम 1/1/2020, 1/1/2020 लिख दिए। हमको जात लिख दिए, मान लीजिए कुछ भी जाति का है, मान लीजिए हैं सिंह है। चलिए ठीक है। अब हमको देखना है दोस्तों कि हमको इसे भरना कैसे है। अब हमको ये क्रमांक क्या है, हमारा मासिक टेस्ट में कैसे करना है, ये हमको देखना है। अब हमको इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँगा। इसको मैं पहले मैं समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रथम भाषा, जैसे हमारा प्रथम भाषा क्या है, हिंदी है। द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। तृतीय भाषा गणित है और चौथी भाषा पर्यावरण है। तो हमको ध्यान देना है कि 4 मासिक टेस्ट लिखना है। 4 मासिक के प्राप्तांक हो गए। जैसे मान लीजिए हिंदी का हो गया, हिंदी में हमने 4 टेस्ट लिया 10-10 नंबर के। तो 10 नंबर का हो गया, कितना हो गया, 40 नंबर का हो गया। अब 40 नंबर हमारा ये पूर्णांक हो गया। 40 में हमने मान लीजिए ये कितना दे दिया, हिंदी में 30 दे दिया। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा में, हिंदी में मान लीजिए, भाषा में अंग्रेजी में दे दिया हमने 20 दे दिए। इसी प्रकार से तीसरा है गणित में हमने दे दिया मान लीजिए 35 हो गया। और पर्यावरण में कितना हो गया, पर्यावरण में जैसे हो गया हमारा 45 हो गया। अब हमको ध्यान देना है दोस्तों, इसको हमको बनाना कैसे है। तो इसमें हमको 10% देखना है, 10% सभी का। जो हमारा कॉलम नंबर 12 है इसमें देखना है। तो 30 का 10% हो गया 3 अंक, 2 का
20 का 10% हो गया 2 अंक, और गणित में 35 का हो गया 3.5 अंक हो गया। इसी का प्रकार से पर्यावरण का हो गया 4.5 हो गया। इसी प्रकार से हमें दोस्तों सभी का भरना है। 12 नंबर, 4 14 16 18 इसको सभी जोड़ लेंगे। एक बार देख लेंगे तो 3 और 2 5, 5 3 8, 8.5 हो गया। 8 8 4 12, 12 12 1 12 1 13 हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया? इसमें हमको क्या कर देना है? 13। तो हमको ये कॉलम 12 वाला और 14 वाला और 16 वाला और 18 वाला को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जब जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा 13 नंबर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों अगला हमको देखना है, अतिरिक्त भाषा को हमको नहीं जोड़ना है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन को भरना है। अर्धवार्षिक का भरना है। अर्धवार्षिक का जैसे भरेंगे तो इसी प्रकार से हमको करना है। अर्धवार्षिक का हमारा मूल्यांकन रहेगा 20। अर्धवार्षिक का मूल्यांकन हो गया जैसे हमारा प्राप्तांक। अब हमको देखना है, जैसे हमारा अर्धवार्षिक का मूल्यांकन हो गया है, पूर्णांक हमारा है 60। पूर्णांक हमारा दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पूर्णांक है, पूर्णांक हो गया है ध्यान रखेंगे पूर्णांक हमारा है 60 अंक का। तो 60 अंक में हमें मान लीजिए हमने 40 दे दिया, 40, इसमें 45, इसमें 45, इसमें भी हमने 40 दे दिया। अब हमको ध्यान देना है दोस्तों कि 40 का 20%, 60 का 20% हो गया। जैसे हो गया तो 60% जैसे हो जाएगा, इसमें उसका हो जाएगा 60 का 10% 6 होता है, तो 20% 12 होगा। तो कितना हो गया? 12। इसका हो जाएगा, मान लीजिए 45 है तो हो जाएगा 12.5, 12.5 और हो जाएगा ये 12। इसी प्रकार से इसको जोड़ लेना, 12, 12.5, 12.5 और 12। तो 12 दूना 24 और 12 दूनी 24, 1 25। तो 24 और 25 को हमें क्या कर देना है? इसको 24 और 25 को जोड़ करके कितना हो गया? टोटल हमारा 49 हो गया। तो इस 49 को हमें कहाँ भरना है? ये हमारा 29 नंबर कॉलम जैसे हमारा जो दिया है, 29 नंबर जो कॉलम दिया है, हमको इसमें क्या कर देना है? 49 कर देना है। इसी प्रकार से हमें अगला ये अतिरिक्त को हमको नहीं जोड़ना है। इसी प्रकार से हमें देखना है कि हमारा अगला क्या है। शैक्षिक मूल्यांकन 60 अंक का हो गया, 60 अंक का हो गया, 60 60 60। तो जब हम 60 में देंगे तो देखेंगे ये 60 का है, तो हमें 60 में मान लीजिए हम 40 दे दिए, 40 दे दिए, सब में 40-40 मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके। ये 40 हो गया। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 12। इसका भी 12 नहीं, 60 के पूरे अंक हो जाएंगे, पूरे अंक जुड़ेंगे, सभी के अंक जुड़ेंगे 60। दोस्तों इसमें 40 40 40 40 ये सभी अंक जुड़ जाएंगे और इसको हम देखते हैं कहाँ जुड़ेंगे। तो इसमें पर्यावरण हो गया, तो इसमें 31 32 33 34 ये सभी को जुड़ जाएंगे। तो जैसे इसमें दोस्तों मेरा कितना हो गया था? 4 चौको 16, 160 अंक हो गए। अब हमको 160 अंक हो गया है। अब हमको देखना है अतिरिक्त भाषा को नहीं जोड़ना है। अतिरिक्त भाषा को नहीं जोड़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या है अगला। फिर प्रथम ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया। इसी प्रकार से हमें प्रोजेक्ट भरना है। 10 40 अंक के पूर्णांक रहेंगे। तो 40 अंक के पूर्णांक में मान लीजिए हमने प्राप्त उसमें दे दिया, कितना दे दिया? 40 में 20 20 20 20 दे दिया, 20। तो 20 का 10%, 2 दाहम 20,
2 2 2 2 और इसी में को जोड़ करके इसमें हमें क्या कर देना है, 2 चौको 8 कर देना है। अब हमको ध्यान देना है कि करना क्या है। ये हमने जोड़ दिया, जोड़ने के पश्चात हमको देखना है, अतिरिक्त भाषा को हमको नहीं जोड़ना है। ये हमारा वार्षिक परिणाम है 100 अंक का। तो हमने पहले दोस्तों जोड़ा था, अभी हमको जैसे मिला इसमें इसको ध्यान से देखेंगे। मैं बताया था इसमें जैसे 13 मिल गया था। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे कि वार्षिक परिणाम में हमको जोड़ना है। तो वार्षिक परिणाम में जोड़ने के लिए हम आपको बताएंगे कि 10 चौको 40 में जैसे हमारा मासिक टेस्ट हुआ था, 4 मासिक टेस्ट हुआ, तो मासिक टेस्ट हुआ 4 मासिक टेस्ट हुआ, तो हो जाएंगे 4 चौको 16। मान लीजिए कि हमने मासिक टेस्ट में 4 मासिक टेस्ट में हमने कितना पाया, 20 पाए। 10% उसमें जुड़ेगा दोस्तों। और ठीक इसी अर्धवार्षिक में, जैसे अर्धवार्षिक में हो गया 60 अंक का था, तो 20% हमको करना है। इसमें 10% मासिक का हो गया। इसको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमने दोस्तों कि मासिक टेस्ट में इसके लिए है कि मासिक टेस्ट में मान लीजिए हमारा 4 चौको 16, 160 में हमने मासिक टेस्ट में कितना पाया, मान लेते हैं 100 हमने 20 पाया। 120 का 10% 12 अंक हो गया। ठीक इसी प्रकार से अर्धवार्षिक का हो गया। अर्धवार्षिक में हमने कितना पाया, तो अर्धवार्षिक में हमारा 60 अंक का था, तो 60 में हमने यानी 6 चौको 24, 240 में हमने पाया, मान लेते हैं 180 पाया। तो 18 दूना 20% इसमें निकालना है, तो 20% निकालेंगे, 18 दूना 36 हो गया। अब इसी प्रकार से हमें देखना है कि 36 और 12 जोड़ देंगे, 6 2 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 48 हो गया। तो अर्धवार्षिक का और मासिक का जुड़ गया, तो हमारा 48 हो गया, इसमें 48 हो गया था। तो 48, अब हमको वार्षिक का देखना है। तो वार्षिक 6 चौको 24, 240 में हमने कितना पाया, 240 मान लेते हैं, 200 पाए। तो 200 और 48 को जोड़ देना है, कितना हो गया, 248 हो गया। अब 248 हो गया है, तो 200 प्रोजेक्ट को जोड़ना है, 10 चौको 40, तो 10% जोड़ना है। तो 40 में मान लीजिए हमने 30 पाया, 40 में हमने 30 पाया, तो 30 का हो जाएगा 3%, तो 248 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 251 हो गया। तो हमको इस 251 को इसमें हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और इस प्रकार से हमें ग्रेडिंग कर देना है, ग्रेड निकाल देना है। तो हमारा पूर्णांक जैसे हो गया, इसमें इसको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि हमारा जो पूर्णांक है, मान लीजिए हमारा जो पूर्णांक है इसका हो जाएगा, मासिक का हो जाएगा 4 चौको 16, 160 अंक पूर्णांक हो गया, और 6 चौको 24 हो गया, 240 पूर्णांक हो गया, और फिर 6 चौको 24, 240 इसका हो गया, और 4 चौको 16 इसका हो गया। ये हमारा कुल पूर्णांक हो गया। इसमें हमने मान लीजिए 10% से निकाले तो हमको कितना मिल गया, 40 मिल गया मान लीजिए। इसमें मिल गया हमको 224 में 118 दूना 36 हो गया। इसमें मिल गया मान लीजिए 200 मिल गया। इसमें मिल गया मान लीजिए 4 चौको 16, 160 में मान लीजिए 100 मिल गया। तो 100 का हो जाएगा 10%, 10 हो जाएगा। ये हमारा प्राप्तांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया। 0 6 4 10, 6 4 10, 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 3 6 1 7, ये हमारा पूर्णांक हो गया। और इसी प्रकार से हमको इसको भरना है। मान लीजिए आ गया 300,
इसको क्या कर देना, हमको परसेंट निकाल लेना है। तो इसी प्रकार से हमें दोस्तों कक्षा 5 का भरना है और कक्षा 3 और 4 का परीक्षा फल भरना है। और अगला वीडियो कक्षा 6 और 7 के लिए मैं अपलोड करूंगा। कक्षा 6 और 7 का परीक्षा फल कैसे भरना है, आप मेरे वीडियो लेयर 20 को देखें कक्षा 6 और 7 के लिए। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से हमें कक्षा पत्रक भरना है और अपना परीक्षा फल तैयार करना है। धन्यवाद दोस्तों।